बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे यह दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। नाज़रीन इकराम, मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है और पाकिस्तान की सियासत इस वक्त कुछ ऐसे रुख इख्तियार कर चुकी है कि जिसकी मिसाल पाकिस्तान की 76 साला तारीख में नहीं मिलती। पाकिस्तान में लाकानूनियत, पाकिस्तान को जिस तरह से सरजमीन बेआइन बनाया गया, पाकिस्तान में मैंडेट चोरी और वो भी 21वीं सदी में, इस तरह के मामलात होना जारी बात है, बहुत से लोगों के लिए छंबे की बात है, लेकिन ये सब कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि जब कभी पाकिस्तान की सियासी तारीख लिखी गई तो ये दौर जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिसमें हम खबरें आप तक रख रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं और आप खबरें सुन रहे हैं, मार्क माय वर्ड्स, ये जो वक्त है ये तारीख के अंदर सबसे ज्यादा क्राइसिस वाले वक्त के तौर पर याद रखा जाएगा। और मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा कि जो कहा जाता है कि मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, नाजुक दौर से गुजर रहा है, बल्कि ये हकीकी मानों में नाजुक तरीन दौर है जो मुल्क का चल रहा है। अब इस सब के अंदर कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक तरफ तो जो IMF को खत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उस खत के हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव इनसाइड डिटेल्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी हल्के हैं उनसे हमने कुछ खबरें हासिल की हैं और ये जो खत है इसके कुछ खद्दो खाल वाजे किए गए हैं। अब इस खत के हवाले से ऑल्दो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये खत मुल्की सलामती और मुल्की सालमियत के खिलाफ है, तो इसे भी हम एनालाइज कर लेंगे। और इसके साथ ही साथ सदर आरिफ अलवी जो हैं, अब उनके जाने की तारीख भी आ चुकी है कि किस दिन सदर आरिफ अलवी ने जाना है। उनसे एक बड़ा सरप्राइज भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या वो जाने से पहले वो सरप्राइज देंगे। इसके साथ ही साथ क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से और उनकी सजा मुअत्तली के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ की ज्यादा उम्मीद नहीं रहती, वहां एक बेंच बना है। लेकिन इंसाफ की उम्मीद भी पैदा हो गई है, क्योंकि जो बेंच है बेशक उसमें जो भी हो ऑप्शंस बहुत महदूद होंगे इनके पास। और कराची में भी बड़ी दिलचस्प मामलात हुए हैं और एंड हो गया आज, क्योंकि सिंध असम्बली के अरकान ने हल्फ तो उठाया है, लेकिन वहां पर जो एहतजाज और जो विजुअल्स हमें वहां से मौसूल हुए हैं, जो ऑप्टिक्स हमने देखे हैं, उन पर भी हमने बात करनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, इस वक्त मरियम नवाज की ब्रांडिंग का आगाज कर दिया गया है और जियो न्यूज जो है उसकी मैं खबर पढ़ रहा था और खबर जरा आप सुनिएगा कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की साहबजादी पंजाब की मुंतखब वजीर आला मरियम नवाज पाकिस्तानी खवातीन के नामवर क्लब में शामिल होने से ज्यादा दूर नहीं, जिन्होंने कई सालों में नुमाया मकाम हासिल किया और मुख्तलिफ शोबों में नाम कमाकर मुल्क का सर फखर से बुलंद किया। 50 साला मरियम नवाज मुल्क के किसी भी सूबे की पहली खातून वजीर आला मुंतखब होकर तारीख रकम करने से बज़ाहिर सिर्फ 2 दिन दूर हैं। और इस सब के अंदर इन्होंने एक पाकिस्तानी खवातीन की एक फहरिस्त बनाई है, जिसमें इन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को डाला है, मलाला यूसुफजई, लेफ्टिनेंट जनरल निगार, इसके साथ साथ दीगर जो शर्मीन उबैद चिनॉय और अरफा करीम रंधावा और इस तरह की दीगर खवातीन। लेकिन इस सब के अंदर मरियम नवाज को डालकर और इस फहरिस्त में ये ब्रांडिंग करके ये पाकिस्तान का मीडिया कर रहा है, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है। वो ये बताने से कासिर है कि बेनज़ीर भुट्टो मैंडेट लेकर अवाम का वोट लेकर आए, जैसी हुकूमत थी जो भी था, तनकीद भी करें तो तनकीद जो है वो बंदा उनके इक़दामात पर करता है। और जो हसन निसार साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की कि एक मशीन है ना, उसमें इधर से गंद डालेंगे तो दूसरी तरफ से भी गंद ही निकलेगा। कीमे वाली मशीन आप कर लेंगे, जो भी है आप उसमें जो डालेंगे उसी का कीमा होकर निकलेगा। तो जब आपका आगाज ही मैंडेट चोरी से हो रहा है, जब आपका आगाज ही इन तमाम तर चीजों से हो रहा है, तो आपको हम किस तरह से अजीम तरीन खवातीन की फहरिस्त में डाल लें। लेकिन आपको मैं पहले चुकन्ना कर रहा हूं कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया को यह टास्क दे दिया गया है और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि अपनी वक़्त और अपनी अहमियत जो है वो ऑलमोस्ट खो चुका है, वो इस तरह के काम करके अवाम की नजर में मजीद अपनी अहमियत खोएगा। अब यहां पर 2-3 और बड़ी आम तरीन चीजें हैं जो आपके सामने मैं रख दूं। एक कल खबर आई है, और वैसे आप वारदात चेक करें इस मुल्क के अंदर, कि इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की नशिस्तों के मुताबिक अब तक की पार्टी पोजीशन जारी की है। इलेक्शन कमीशन की जारी करदा कौमी असम्बली में जनरल नशिस्तों पर पार्टी पोजीशन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 75 जनरल नशिस्तों पर कामयाब हुई और इसके साथ ही साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 81 आजाद अराकीन शामिल हुए और टेक्निकली तो 81 सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में हैं और 75 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में हैं। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को
उसकी मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही और ये मामले के आगे लिखा जा रहा है पेंडिंग। तो अब इन्होंने क्या किया है कि एक जमात ने कितनी नशिस्तें ली, 81, और दूसरी ने 75, बदतरीन धांधले के बावजूद। उसके बाद अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही और खबर क्या बनी है कि इलेक्शन कमीशन ने पार्टी पोजीशन जारी कर दी है जिसमें नून लीग कौमी असम्बली की अक्सरियती जमात बन गई है, क्योंकि इस सब के अंदर नून लीग जो है वो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर उसे सबसे ज्यादा नशिस्तें मिली हैं और मखसूस नशिस्तें मिलाकर भी वो पीटीआई से ऊपर चली गई है। ऑल्दो पीटीआई के बहुत से अभी अरकान और बहुत सी चीजें हैं। अब इस सब में जो इन्होंने वारदात डालनी है, इस वारदात के हवाले से मेरी खबर अब दुरुस्त साबित होने जा रही है, क्योंकि यह खदशा पीटीआई के इंटरनल सर्कल्स जो हैं उनमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, यह भी मैं आपको बता सकता हूं। और इस वक्त यह पाकिस्तान के मीडिया पर भी खबर आ रही है और मीडिया यह बता रहा है जराए के हवाले से कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता अरकान की शमूलियत के बाद मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर आइंदा हफ्ते तक फैसला ना हुआ तो नशिस्तें बाकी पार्टियों में बांट दी जाएंगी। यह इस मुल्क की जमहूरियत है कि एक जमात के पास 81 सीट्स हैं और उन्हें उस कोटे के हवाले से 20-22 कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तें मिलनी हैं, लेकिन नहीं, ये नशिस्तों के ऊपर अगर इलेक्शन कमीशन ने फैसला ना दिया तो ये नशिस्तें बांट दी जाएंगी। जैसे जैसे ये नशिस्तें ना हुई ये माले गनीमत हो गया। मखसूस नशिस्तों के लिए पीटीआई अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बाद से 5 असम्बलियों में हल्फ बर्दारी का अमल जुम्मे से शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने बताया कि कमीशन ने एसआईसी के कानूनी विंग से दरखास्त की है कि वो प्रोसेसिंग शुरू करे। इस मकसद के लिए कमीशन को ताहाल यह फैसला करना है कि आया वो असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को असम्बली की नशिस्तें देनी भी हैं उन्होंने या नहीं। बिलफर्ज कमीशन दरखास्त मान लेता है तो इससे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अददी ताकत 5 असम्बलियों में बढ़ जाएगी, लेकिन कौमी असम्बली और 3 दीगर सूबाई असम्बलियों में उसका अकलियती स्टेटस तब्दील नहीं होगा। एक और अहम पेशरफ यह हुई है कि इलेक्शन कमीशन में 26 फरवरी को एक अहम इजलास बुलाया गया है जिसमें कानूनी विंग के नताइज की रोशनी में मामलात का फैसला किया जाएगा। आप ये सादा लफ्जों में कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी वारदात की तैयारी कर ली गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से महरूम करके फिर वो मखसूस नशिस्तें बाकी सियासी जमातों में बांटने का फैसला हुआ है। और इस सब के अंदर इंसाफ की हम क्या तवक्को रखें, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जब एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज ने एक सियासी जमात का अदालती कत्ल कर दिया, नदीम मलिक साहब ने यह कहा था ये जुडिशल मर्डर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो फिर हम क्या कह सकते हैं। अब इस सब में एक जानिब तो पंजाब असम्बली में मरियम नवाज ने कल हल्फ उठाया, अब सिंध असम्बली में भी बदतरीन धांधली हुई और वहां पे जीडीए ने जो बहुत बड़ा एहतजाज किया, पीर साहब पगारा ने आपके सामने है, जमात इस्लामी भी कर रही है और ये इस इजलास जो है ये सिंध असम्बली का हुआ है और इन्होंने हल्फ उठाया। 40 मिनट की ताखीर से ये इजलास हुआ, लेकिन वहीं दूसरी जानिब कराची में आज अखीर हुई है। कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज जारी है। कराची में शाहरा फैसल पर नर्सरी के मकाम पर एहतजाज के बायस नर्सरी से एफटीसी तक ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है, जबकि कारसाज पर भी जेयूआई, जमात इस्लामी और दीगर जमातों का एहतजाज जारी है। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए उन पर शेलिंग की, जिस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी हुई और पुलिस खवातीन तक पे तशद्दुद कर रही थी। ये जमहूरियत है पीपल्स पार्टी की। इसके अलावा इलेक्शन में मुबैना धांधली पर मुजाहिरीन ने टोल प्लाजे पर भी एहतजाज किया, जिससे कराची हैदराबाद मोटरवे पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। शाहरे फैसल पर एहतजाज की वजह से मुसाफिरों को कराची एयरपोर्ट पहुंचने में भी दुश्वारी हुई, जिसकी वजह से फ्लाइट शेड्यूल जो है वो मुतासिर हुआ। और अब इन्होंने क्या किया जी, ये जमहूरियत है इस मुल्क के अंदर, जरा देखिएगा। और जमहूरियत की सबसे बड़ी फन्ने खान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो सिंध में अब रूल करने जा रही है। दूसरी जानिब क्या हुआ जी, सिंध असम्बली के बाहर भी एहतजाज हुआ, पीटीआई वालों ने भी किया और बड़ा भरपूर उन्होंने अपना जो एहतजाज है वो रजिस्टर करवाया। एहतजाज करने वाले अवामी तहरीक के कारकुनान को भी हिरासत में लिया गया। कौमी अवामी तहरीक ने इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ सिंध असम्बली के एहतजाज के बाहर एहतजाज किया, जिसमें खवातीन भी शामिल थी। और अब इसमें इन्होंने कहा है कि जी हमने इलाके में दफा 144 नाफिज की हुई है, तो आप इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया और कौमी अवामी तहरीक के 10 कारकुनान को हिरासत में ले लिया, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। ये इस वक्त हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से भी अब जान छुड़वाने का फैसला कर लिया है और एज सून एज पॉसिबल सदर आरिफ अलवी, मैंने आपको पहले बता दिया था कि मार्च के दूसरे हफ्ते तक बात नहीं जानी सदर साहब की। अब इलेक्शन कमीशन के जराए ने हमें यह कंफर्म किया है कि इलेक्शन कमीशन 9 मार्च को होने वाले सदारती इलेक्शन के हवाले से बाकायदा शेड्यूल जारी करने जा रहा है। 5 साल आईनी मुद्दत आरिफ अलवी साहब की 8 सितंबर 2023 को खत्म हो चुकी है। निगरान सेटअप की वजह से आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान की जिम्मेदारियां निभाते रहे और आइन के मुताबिक इलेक्शन होने के 1 माह तक सदर अपने ओहदे पर फाइज रह सकते हैं। तो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ और 8 मार्च बेसिकली अभी तो बहुत चीजें डिले के साथ चल रही हैं क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जो निजाम है वो भी आपके सामने है। अच्छा, अब जरा बढ़ते हैं खान साहब की जमानत की जो खबर है उसकी जानिब।
इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त उनकी तीन सजाएं हैं बेसिकली। एक है जी उनकी साइफर केस में सजा, दूसरी उनकी है तोशाखाना में, और तीसरी इद्दत में निकाह। इद्दत में निकाह के ऊपर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ऑलरेडी एक अपील दायर की हुई है, और उसके साथ ही साथ साइफर और तोशाखाना केस में इमरान खान साहब जो हैं इन्होंने अपील दायर की थी, जिस पर एतराज लगा, बेंच नहीं बन सका, वो अपीलें वापस ले ली पीटीआई ने दोबारा अपील की है। और अब जो ये अपीलें हैं इन दो केसेस में जिनमें खान साहब को सजाएं हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर और तोशाखाना केस में इमरान खान की दोनों अपीलों पर एक खुसूसी बेंच तश्कील दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने पीर को इमरान खान की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच समाअत करेगा। इसके अलावा साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की अपीलें भी पीर को समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। उधर बुशरा बीबी की तोशाखाना अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इमरान खान, शाह महमूद और बुशरा बीबी की अपीलों पर खुसूसी बेंच समाअत करेगा, जबकि समाअत में सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरखास्तें भी साथ ही सुनी जाएंगी। अब एक जानिब तो जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, लेकिन इंसाफ की उम्मीद कम हो जाती है। पीटीआई उन पर 1000 दफा अदम एतमाद कर चुकी है, लेकिन वो फिर भी ये केसेस सुनते हैं बड़े शौक से, बड़ी लगन से। लेकिन इससे पहले एक तोशाखाना का, ये तो नैब का केस है, इससे पहले तोशाखाना फौजदारी केस में हुमायूं दिलावर ने भी खान साहब को सजा सुनाई थी, उसमें भी इन्हें सजा मुअत्तल करनी पड़ गई थी। अब ये मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि ये खान साहब का वही बात है कि आप किसी को खाना खाने से नहीं रोक सकते, तो उसका खाना ठंडा तो करा सकते हैं, बदमजा तो कर सकते हैं। तो इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से ये चीज़ आ रही है कि उनकी ये जमानत तो कन्फर्म है, और ये सजा मनसूखी, बेसिकली सजा मुअत्तल जो है वो एज सून एज पॉसिबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत आसानी से हो जानी है, बहुत आसानी से, आपको मैं बता रहा हूं। और अब इसमें आमिर फारूक साहब कोई नई मिसाल ना कायम कर दे, जैसे काजी साहब ने बल्ले के निशान वाले केस में कर दिया, तो वो एक अलग बात है। वहीं दूसरी जानिब खान साहब एक और केस में अरेस्टेड हैं, वो है 190 मिलियन पाउंड मुंतकिली केस। उस केस में भी खान साहब ने जमानत के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो इम्कानात इस तरफ को जा रहे हैं कि अगर तो सिस्टम ने अपनी वो जिद जो है वो छोड़ दी और कानूनी मामलात को सिर्फ अदालतों तक छोड़ दिया और बीच में इंजीनियरिंग छोड़ दी, फिर बहुत जल्द इमरान खान साहब जो हैं वो रिहा हो जाएंगे, और ये पीटीआई के कारकुनान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। और अगर खान साहब रिहा नहीं होते तो ये समझ लें कि अदालतों पर अभी भी और इंजीनियरिंग जो है वो अभी भी जारी है, और असर रसूख इस्तेमाल करके मैनेज किया जा रहा है तमाम तर चीज़ों को। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।